नमस्कार बिग ब्रेकिंग सह मु गायत्री। महाराष्ट्र महानाटक रे आरंभ होईछि काउंटडाउन। आसंता काली महाराष्ट्र रे हेबो फ्लोर टेस्ट। 30 रे विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाकू विधानसभा सचिवंकू चिठी लेखिले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। आसंता काली विधानसभा रे आस्था भोट रो सम्मुखीन हेबे उद्धव ठाकरे। फ्लोर टेस्ट रे उद्धव ठाकरे बहुमत साब्यस्त करि न पारिले नुआ सरकार गठन हेबो। सेबडे बहुमत नथिबारु फ्लोर टेस्ट पूर्वरु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा देई पारंती बोली राजनैतिक महल रे चर्चा हेउछि। सेबडे फ्लोर टेस्ट विरोध रे सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ हेला शिवसेना दलर चीफ व्हिप सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइछंती। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जेबी पर्दीवाला को नहीं गठित खंडपीठ एहा उपरे शुनानी करिवे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी फ्लोर टेस्ट विरोध रे होइतबा आवेदन उपरे आज शुनानी करबाकू निवेदन करिसंती। आसंता काली विधानसभा रे फ्लोर टेस्ट हेबाकू थिबा बेले बीजेपी नेतांको बैठक डाकिले देवेंद्र फडणवीस। दिन 2टारे बैठक हेबो। एथरे फडणवीस का समेत गिरीश महाजन चंद्रकांत दादा पाटिल का समेत दलर बहु नेता जोगदेई विधानसभा रे हेबाकू थिबा फ्लोर टेस्ट एवं विद्रोही विधायकंक सह होइतबा आलोचना उपरे समीक्षा कराजिबो। विद्रोही विधायक तथा सिंधे गोष्ठी सहित सरकार गठन नहीं प्लान प्रस्तुत करिबो बीजेपी। तेबे आसंता काली विधानसभा रे हेबो फ्लोर टेस्ट। ता पूर्वरु आज समस्त विद्रोही विधायक गुवाहाटी रे मां कामाख्या देवी मंदिर को जाई मां को दर्शन करने सहित पूजा अर्चना करिसंती। ए अवसर रे एकनाथ सिंधे कहिसंती जे 30 रे हेबाकू थिबा फ्लोर टेस्ट रे भाग नेबा पई समस्त विधायक मुंबई जिवे। राज्यपाल बहुमत सिद्ध करबा पई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहिसंती। सेबडे आज अपराह्न रे विद्रोही विधायक माने गोवा रे पहुंचीबे। एथि पई गोवा रो ताज कन्वेंशन होटेल रे 71 रूम बुक करा जायछि। कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। गवर्नर ने हाउस कॉल किया है। कल मुंबई हम लोग पहुंचेंगे। फ्लोर टेस्ट जो भी प्रक्रिया हम लोग कल वहाँ पर हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ मुंबई पहुंचे। सर आप लोग एब्सटेन नहीं करेंगे ना सर वोटिंग को? मुंबई जा रहे हैं। कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे। हाँ। और जो भी फ्लोर टेस्ट है जो भी वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया जो करनी है निश्चित रूप से की जाएगी। एने अधिक आलोचना करबा आम सहित मुंबई प्रतिनिधि प्रशांत पांडे जोड़ी होती। प्रशांत जी, महाराष्ट्र महानाटक में अभी तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल फुल फ्लोर टेस्ट होगा। उद्धव ठाकरे जी के लिए ये एक बड़ी चुनौती। आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है बताइए। जी बिल्कुल, देखिए उद्धव सरकार के लिए बड़ी चुनौती और बड़ी परेशानी भी कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल उद्धव खेमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। वहाँ पर राज्यपाल ने जो पत्र लिख करके कल के लिए फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था उसके खिलाफ जो है उद्धव खेमा जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और आज शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगी। देखिए सभी की नज़र सभी की निगाहें जो है अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिक गई है। शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगी और वो फैसला करेगा कि आखिर राज्यपाल ने इतनी इमरजेंसी में जो फ्लोर टेस्ट करने के आदेश दिए हैं जो जारी किए हैं वो कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक अनजायज़ है। क्योंकि देखिए हमने देखा था कि जब 2 दिन पहले 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की बात जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष की तरफ से की गई थी तो उसके खिलाफ जो है सिंधे गुट जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर कोर्ट ने यथा स्थिति वैसे ही बरकरार रखने का आदेश दिया है और साथ ही दोनों पक्षों का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल करने के लिए कहा है और उस पर सुनवाई 11 तारीख तक टाल दिया गया था। और कल हमने देखा कि जिस तरह से पूरी गतिविधि हुई, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए, वहां पर उन्होंने बैठक की, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, उसके बाद रात में राज्यपाल के पास जाकर उन्होंने मुलाकात की और ये दावा ठोका कि राज्यपाल जो है फ्लोर टेस्ट की बात करे क्योंकि इस वक्त ऐसे कई विधायक हैं जो राज्य में नहीं है, दिखाई दे रहे हैं और सरकार के विरोध में। एक बार जो है अपने बहुमत साबित करे फ्लोर पर और इस बात की जो है पत्र देकर राज्यपाल से देवेंद्र फडणवीस ने गुजारिश की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने जो है पत्र इश्यू करके सीएम को कहा है कि वो अपना बहुमत जारी करे और विधान सभा में जो है फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया है कल सवेरे 11 बजे का। उसी के खिलाफ जो है शिवसेना
खेमा जो है उद्धव ठाकरे का खेमा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ। अब देखना होगा कि शाम के 5 बजे सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जब सुनवाई करता है तो क्या कुछ निर्णय देता है, क्या कुछ आदेश देता है, इस पर सारी चीजें उम्मीद इसी पर टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन ये भी कि फ्लोर टेस्ट से पहले अगर आप पहले से सिचुएशन को देखें तो पहले से उद्धव ठाकरे जी को पता था कि उनके पास बहुमत कम है। अभी ये चर्चा हो रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा देने वाले हैं, ये कितना सच है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो घमासान मुंबई और महाराष्ट्र में मचा हुआ है वो सारी चीजें एकदम पिक्चर क्लियर है, पहले जो है पूरे क्लियर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खेमे के पास इस वक्त जो है एमएलए नहीं है, बहुमत नहीं है। 39 एमएलए उनके गुवाहाटी में सिंधे खेमे के पास है और यही सबसे बड़ी परेशानी उद्धव ठाकरे के लिए बनी हुई है। देखिए कल का जो बयान है उद्धव ठाकरे का देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को एक परिवार का मुखिया बताया और लोगों से गुजारिश की उनके एमएलए से कि वापस मुंबई आए, बैठकर बातचीत किया जाए। देखिए जो बोलने का तेवर था उसमें बदलाव जरूर देखा गया। साथ ही अगर संजय राउत की खुद बात की जाए तो उन्होंने पहले जिस तरह से बयानबाजी की थी उसे कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उसमें उनकी सरलता आई है। आज भी सुबह उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो और शिंदे काफी करीबी दोस्त है, उन्हें मुंबई आकर के बातचीत करनी चाहिए। यानी देखिए ये जो फ्लोर टेस्ट वाला मसला है, एक गले की हड्डी है उद्धव ठाकरे के गले में जो अटकती नजर आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है उद्धव खेमे को तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कल 11 बजे अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो जहां पर बहुमत साबित करना उद्धव ठाकरे के लिए काफी मुश्किल होगा और ऐसे में सरकार गिरेगी तो उसके बाद जो है बीजेपी दावा ठोकेगी, वो बहुमत साबित करने का बात रखेगी। उसके बाद आपको क्या लगता है बीजेपी का अभी जो प्लान है शिंदे गोष्ठी के साथ सरकार गठन करने के लिए बीजेपी जो प्लान कर रहे हैं ये प्लान कितना सक्सेस होगा? देखिए अगर देवेंद्र फडणवीस की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सरकार बनाने के मूड में है। देवेंद्र फडणवीस ही वही शख्स हैं जो कल दिल्ली गए थे, उसके बाद मुंबई आने के बाद राज्यपाल को उन्होंने खत लिखा, उनसे मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस वही शख्स है जिन्होंने आज अपने सभी एमएलए को मुंबई के कुलाबा स्थित ताज प्रेसिडेंट में रहने का आदेश दिया है। देवेंद्र फडणवीस वही शख्स है जिन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट जो है तुरंत करा जाए क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस की जो गतिविधि है ये इशारा करती है कि तुरंत फ्लोर टेस्ट हो और फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो ऐसे में जो उनके बागी विधायक है शिवसेना के वो जो है गुवाहाटी में है, अगर वो फ्लोर टेस्ट में आते भी हैं तो उनके खिलाफ अगर वो फ्लोर टेस्ट में खड़े होते हैं तो यानी सरकार अल्प बहुमत होगा और उसके बाद सरकार वहां पर गिरेगी और उसके बाद बीजेपी दावा ठोकेगी कि भाई हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाने की मंशा रखते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या शिंदे गुट उस वक्त बीजेपी के साथ खड़े रहेगी। अगर बीजेपी के साथ नहीं खड़ी रहती तो फिर उसके बाद बीजेपी के पास कौन सा रास्ता बचता है, ये बात की बात होगी। लेकिन बहरहाल आज की जो गतिविधि मैं आपको बता दूं कि सभी एमएलए जो हैं बीजेपी के उन्हें ताज प्रेसिडेंट होटल कुलाबा में रहने का आदेश दे दिया गया। शाम के 5 बजे तक सब वहां पर इकट्ठा हो, ऐसा आदेश जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई है शिवसेना खेमे की तरफ से उस पर सुनवाई शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का बेंच करेगा और देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ आदेश देता है। देखिए यहाँ पर सवाल ये महाराष्ट्र का जो महानाटक चल रहा है, महानाटक का अंत कब होगा अब तो किसी को शायद पता नहीं है, लेकिन जो कल फ्लोर टेस्ट हो रहा है शायद ये आशा किया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत पांडे आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले।